बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है सब स्पेस। तो आज हम सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ इससे रिलेटेड एक थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे। तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है? अ सबसेट W of a vector space V is said to be the subspace of V if W itself is a वेक्टर स्पेस। सब स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक दो कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो खुद भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। यानी वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो खुद भी वेक्टर स्पेस हो, यानी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसे हम वेक्टर स्पेस का क्या कहेंगे? सब स्पेस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आगे चल के बड़ा यूज़ होना है। W is a subspace of V if following two conditions are satisfied. W1 plus W2 belong to W for all W1, W2 belong to W. Number 2, alpha W belong to W where alpha belong to F and W belong to W. ये जो लॉ है ये क्लोजर लॉ है। पहली कंडीशन ये कहती है कि W के कोई भी दो वेक्टर्स लें, कोई भी दो एलिमेंट्स लें, तो उनका सम जो होगा वो भी W में होगा। दूसरी कंडीशन जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि फील्ड का कोई एलिमेंट जब हम W के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं उसे अल्फ़ा W जो है वो लाजमी तौर पर W का एलिमेंट होना चाहिए। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यह है कि W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V if and only if these two conditions are satisfied। अगर ये दो कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ करना है इसको, कि अगर ये दो ये डबल आई डबल एफ जब लिखते हैं तो इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ। इफ़ एंड ओनली इफ से क्या मुराद होती है कि आपने W को सब स्पेस लेके तो ये दो कंडीशन साबित करनी है। उसके बाद कन्वर्सली भी करना है कि इन दोनों कंडीशंस को लेके W को सब स्पेस साबित करना है। तो इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं हम। तो प्रूफ में हम सबसे पहला काम जो है ये सपोज करते हैं W इज़ अ सब स्पेस। W को सब स्पेस सपोज करके और साबित करना होगा ये दो कंडीशंस। तो हम ये कहते हैं लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V। W जो है V की सब स्पेस है। देन डेफिनेशन के मुताबिक दो कंडीशंस होंगी, दो सूरतें होंगी। एक तो W जो है V का सबसेट होगा और एक W जो है बजाते खुद वेक्टर स्पेस होगा। यानी दो, अगर ये आप सपोज कर लें कि W जो है सब स्पेस V है, देन W डेफिनेटली सबसेट होगा V का एंड W is itself a वेक्टर स्पेस। अब अगर W वेक्टर स्पेस है तो फिर ये वाली दोनों कंडीशंस तो लाजमी सेटिस्फाई होंगी। याद करें जब मैंने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करवाई थी आपको, तो बेसिकली वो 10 एक्सियम्स बनते हैं और उन 10 एक्सियम्स में दो शामिल हैं। वेक्टर स्पेस जो है हमें तो सिर्फ इस वक्त ये दो कंडीशन साबित करनी है, लेकिन जब W को आप वेक्टर स्पेस कह रहे हैं तो ये दो कंडीशंस के अलावा भी 8 मौजूद हैं जो उसने मांगी नहीं हुई। तो दो तो है ना, ये बिल्कुल ऐसी बात है
जैसे आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए 500 रुपये चाहिए हो और आपको घर वाले 2000 दे दें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको 500 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की या 500 रुपये की चीज़ 500 रुपये की चीज़ चाहिए और दे वो 200 रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है कि आपकी रिक्वायरमेंट से कम मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ गौर करें, हमने ये दो W को सपोज किया वेक्टर स्पेस है और ये दो कंडीशन साबित करनी है। जैसे ही आपने W को वेक्टर स्पेस सपोज किया तो उसके पास 10 एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 चाहिए थे, तो 2 तो सेटिस्फाइड हैं। तो आप फिर लिख लेंगे देन 1 and 2, कंडीशन 1 and कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। तो ये पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया, W को सब स्पेस लेके ये तो हमने साबित कर लिया कि ये 2 कंडीशन जो हैं सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अब अगला पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको 2 कंडीशंस लेके W को सब स्पेस, नेक्स्ट ही हम इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्सली में आपने ये साबित सपोज करना है कि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, W1 + W2 बिलोंग टू W फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग टू W। और सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, अल्फा W बिलोंग टू W वेयर अल्फा बिलोंग टू F एंड W बिलोंग टू W। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं और आपने साबित ये करना है कि W सब स्पेस है। देन व्हाट यू हैव टू डू, देन वी हैव टू शो दैट W इज अ सब स्पेस। अच्छा, W को सब स्पेस साबित करने के लिए, W ऑलरेडी V का सबसेट तो है ही, उसके लिए हमने साबित फिर क्या करना होगा, वेक्टर स्पेस। यानी आपने साबित करना है कि W जो है वो सब स्पेस ऑफ V है। इसके लिए हमें क्या साबित करना है, डेफिनेशन के मुताबिक कि W बजाते खुद वेक्टर स्पेस है। फॉर दिस we have to show that W itself is a वेक्टर स्पेस। अच्छा, अब वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स याद हैं आपको? पहला एक्सियम जो था, जो कि 5 एक्सियम्स पर मुश्तमिल है, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो उसमें पहला काम जो है, यानी मैं अगर उसके 10 एक्सियम साबित करना शुरू करूं तो उसमें जो पहला एक्सियम है वो तो उसने खुद से दिया हुआ है। ये 2 कंडीशन दी हुई हैं ना, इन 2 कंडीशन में पहली कंडीशन वही है जो वेक्टर स्पेस का पहला एक्सियम है। आप यहाँ पे फर्स्ट एक्सियम यही लिखते हैं, बाई गिवन कंडीशन 1 W1 + W2 बिलोंग टू W फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग टू W। अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन का पहला एक्सियम क्लोजर लॉ है। दूसरा एक्सियम याद करें क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है जी, आप कैपिटल W के 3 एलिमेंट्स लेंगे। हम लेते हैं लेट W1 W2 W3 बिलोंग टू कैपिटल W। मुझे आप ये बताएं, ये जो मैंने 3 एलिमेंट्स कैपिटल W के लिए हैं, ये क्या वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स होंगे? बात बताएं, शाबाश। मैंने लिए हैं 3 एलिमेंट्स W के, और W मैंने कहा हुआ है कि वो V का क्या है, सबसेट है। तो ये जो मैंने W के एलिमेंट्स लिए हैं, ये किस में पहुंच जाएंगे, ये V में पहुंच जाएंगे ना। देन W1 W2 W3 बिलोंग टू V। और V क्या चीज़ है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस चूँकि है इसलिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, W1 + W2 + W3 इज इक्वल टू W1 + W2 + W3। और वजह ये बता दें, सिंस V इज़ अ वेक्टर स्पेस, V को तो वेक्टर स्पेस हम नहीं साबित कर रहे ना, वो तो ऑलरेडी गिवन है।
वी तो वेक्टर स्पेस है। अब 2 एक्सियम हमने प्रूव कर दिए हैं जी। अब हमने 2 एक्सियम तो प्रूव कर लिए हैं। तीसरा एक्सियम याद करें। तीसरा एक्सियम था कि आइडेंटिटी एलिमेंट W में है कि नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, ज़ीरो इसमें शामिल है कि नहीं है W में। अब ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस कैपिटल V का सबसेट लिया हुआ W, कैपिटल V का सबसेट लिया हुआ W, तो लेते लेते कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ज़ीरो स्किप हो गया हुआ है और उसमें आया ही नहीं हुआ। लेकिन हम अब देखते हैं कि जो गिवन कंडीशंस हैं उनकी मदद से देखना पड़ेगा कि ज़ीरो इसमें है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे कंडीशन तो यही 2 हैं। इस सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि फील्ड के किसी एलिमेंट को W वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं तो वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए। मैं इस कंडीशन को इस्तेमाल, ये मैं तीसरा एक्सियम प्रूव करने लगा हूँ वेक्टर स्पेस का, और मैं अप्लाई करने लगा हूँ कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक -1 W जो है वो W को बिलोंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन के मुताबिक ये कंडीशन क्या कहती है? अल्फ़ा कोई मैं स्केलर लूँ जो कि मैंने -1 लिया है, -1 को W से मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो आना चाहिए उसमें जो भी आएगा। ये बात ठीक है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब कंडीशन 1 क्या कहती है? कंडीशन 1 ये कहती है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स जब ऐड करें आप W के, तो एलिमेंट जो है वो उसमें आना चाहिए। अब ये देखें W मेरा एलिमेंट किसका है? कैपिटल W का, और ये जो -W आया है ये भी कैपिटल W का एलिमेंट है। ये आ गया ना, -1 इंटू W, -W को बिलोंग करता है। कंडीशन नंबर 2 किससे? और कंडीशन नंबर 1 कहती है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स ऐड करें वेक्टर्स जो W के, तो वो W में होना चाहिए। मेरे पास एक W पहले ही था स्मॉल w, और एक स्मॉल w आया है, उनको मैं ऐड करूं तो कैपिटल W में ये होना चाहिए। तो ये मेरे पास कैपिटल W का एलिमेंट होना चाहिए। ये वैसे बनता क्या है? तो हमने ये तीसरा एक्सियम भी प्रूव कर लिया वेक्टर स्पेस का कि आइडेंटिटी एलिमेंट W में मौजूद है, और ये इन दोनों कंडीशंस की वजह से हुआ है। नेक्स्ट रह गया जी 4th एक्सियम, इनवर्स लॉ। यानी अब आप देखें कि -1 इंटू W बिलोंग करता है ना W को, फॉर ऑल W बिलोंग टू W। ये किस वजह से हुआ है? ये भी सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रही है। ये सेकंड कंडीशन अप्लाई करती है कि सेकंड कंडीशन से आप देखते हैं कि -1 इंटू W जो है W का एलिमेंट होगा। यानी मैंने ये साबित कर दिया कि -W जो है वो W का एलिमेंट है फॉर ऑल W बिलोंग टू W। तो यहाँ से क्या साबित कर दिया आपने? यहाँ से साबित कर दिया कि W का कोई भी एलिमेंट मैं लूँ उसकी एडिटिव इनवर्स उसमें शामिल है। और साबित करने में याद रखें इन्हीं दोनों कंडीशंस को ही हम हेल्प ले रहे हैं। नेक्स्ट 5वां एक्सियम क्या था अबेलियन ग्रुप का? वेक्टर स्पेस को साबित करने के लिए पहले 5 एक्सियम जो थे अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो 5वां एक्सियम कॉम्यूटेटिव लॉ है। मुझे आप ये बताएं कि जब मैं W1 और W2 2 एलिमेंट्स लेता हूँ कैपिटल W के, तो क्या वो कैपिटल V में चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चले जाएंगे। कैपिटल V जो है W जो है वो कैपिटल V का सबसेट है, और कैपिटल V जो है वो क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W2 प्लस W1। उसकी वजह क्या है? सिंस V इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये आर्गुमेंट आ गया। देखिए हमने इन 2 कंडीशंस की मदद से 5 एक्सियम्स जो है वो साबित कर लिए। अब वेक्टर स्पेस का छठा एक्सियम क्या था? कुछ याद है किसी को? तरतीब कुछ याद है? 1 इंटू वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट लें तो वो उसको बिलोंग करता है। 1 इंटू W लें, यानी अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं W बिलोंग टू W तो वो पहुंच जाएगा किस में? V में। ठीक है। और जो हमारे पास इस कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है, हम सेकंड कंडीशन से ही ये यूज़ कर सकते हैं। आप देखें आपकी जो सेकंड कंडीशन है उसके मुताबिक 1 इंटू W जो है वो लाजमी तौर पे कैपिटल W को बिलोंग करना चाहिए। छठा एक्सियम में प्रूव हो गया। 7th में क्या है? आप कोई एलिमेंट लेते हैं
W बिलोंग टू कैपिटल W। कैपिटल W जो है वो V का सबसेट है और V वेक्टर स्पेस है। तो फिर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो है उसके एक्सियम्स के मुताबिक अल्फ़ा इंटू बीटा W किसके बराबर होना चाहिए? अल्फ़ा बीटा W। रीज़न क्या है कि वो चूँकि V वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट लिया जाए तो उस पर ये कंडीशन होल्ड करती है। अब हम 8th एक्सियम की तरफ हैं और 8th एक्सियम हमारा जो था वो क्या था? आप फिर वही काम करते हैं, W बिलोंग टू कैपिटल W लेते हैं और वो V का सबसेट है और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू W लें तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक ये अल्फ़ा W प्लस बीटा W होना चाहिए। रीज़न फिर वही है, सिंस V इज़ अ वेक्टर स्पेस, इसी रीज़न के तहत V इज़ अ वेक्टर स्पेस, उस रीज़न के तहत ये आ गया। हमारा 9th एक्सियम एक रह गया। 9th एक्सियम हमारे पास क्या था? वो था अल्फ़ा W1 प्लस W2। तो उसके लिए इधर आते हैं हम, अल्फ़ा W1 प्लस W, जो इसका 9th एक्सियम जो है वो देख लें ज़रा कि 9th एक्सियम में आपके पास अगर आप W1 W2 बिलोंग टू W लेते हैं तो 9th एक्सियम W1 और W2 आपने लिए हैं कैपिटल W के, और W जो है वो कैपिटल V का सबसेट है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं W1 W2 ये कैपिटल V के एलिमेंट्स होंगे। तो फिर अल्फ़ा इंटू W1 प्लस W2 बराबर आ जाएगा अल्फ़ा W1 प्लस अल्फ़ा W2। वजह ये है P इज़ अ वेक्टर स्पेस। और एक फाइनल एक्सियम जो है वो आप पहले भी लिख सकते थे कि कंडीशन 2 आपके पास क्या है, इम्प्लाई करती है अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W। ये आप जो आपकी सेकंड कंडीशन गिवन थी उससे। तो इस तरह हमने देखें क्या किया है, सिर्फ ये दो कंडीशंस ली हैं, इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने 10 एक्सियम्स जो हैं वेक्टर स्पेस के साबित कर दिए। इससे ये साबित हो गया कि W बजाते खुद क्या चीज़ है, वेक्टर स्पेस है। अब इस थ्योरम, जिसने भी ये थ्योरम इन्वेंट किया, अब देखें हमारे लिए कितनी आसानी पैदा कर दी कि अगर हमने किसी सबसेट को सब स्पेस साबित करना है तो सब स्पेस साबित करने के लिए हमें उसको वेक्टर स्पेस साबित करना नहीं पड़ेगा। वेक्टर स्पेस साबित करने के लिए 10 एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। अब वेक्टर स्पेस को साबित करने के लिए हमें 10 एक्सियम्स प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या करेंगे? हम सिर्फ ये दो कंडीशंस प्रूव कर देंगे। ये सिर्फ दो कंडीशंस अगर प्रूव कर दें तो वो 10 रिमेनिंग 8 जो हैं वो भी प्रूव हो जाती हैं, जो आपके सामने इन्हीं दो की मदद से हमने किया है। ये जो हमारे पास कंडीशन 1 है W1 प्लस W एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा W बिलोंग टू W। यानी क्या करना है, जब भी हमने सब स्पेस साबित करनी है तो सिर्फ ये दो कंडीशन साबित करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो सब स्पेस साबित हो जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप बेसिकली सब स्पेस की जो हमने पीछे थ्योरम प्रूव किया है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आपको सब स्पेस जो है वो साबित करनी आएगी। तो क्वेश्चन ये है, चेक वेदर W इज इक्वल टू x0z बिलोंग टू R इज अ सब स्पेस ऑफ R। ये हमने चेक करना। पहले जिस चीज़ को आपने सब स्पेस साबित करना है उसको ज़रा समझ लेना चाहिए वो सेट क्या है। W बड़े गौर से देखें, 3 डिमेंशनल स्पेस के पॉइंट्स का सेट है। 3 डिमेंशनल स्पेस है और ये ऐसे पॉइंट्स लिए गए हैं जिनमें y0 है। इसका मतलब है बेसिकली ये प्लेन है। कौन सा प्लेन है? XZ। चूँकि XZ प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जहाँ y0 होगा। तो ये 3 डिमेंशनल स्पेस की सब स्पेस जो है
जो सबसेट लिया गया है, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनमें y 0 है वो पकड़ लिए गए हैं। अब इन पॉइंट्स को का जो सेट W बना है, इसको हमने साबित करना है कि क्या ये सब स्पेस है या नहीं है, ये चेक करना। तो सब स्पेस साबित करने के लिए जो भी थ्योरम हमने प्रूव किया उसी की कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, फिर मैं बताऊँ आपको कि वो थ्योरम बड़ा एलिगेंट है। आपको अब वेक्टर स्पेस पूरा साबित नहीं करना W को, सिर्फ वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी। दो कंडीशंस में क्या करना होगा, आपको W के दो पॉइंट्स लेने होंगे और देखना होगा कि वो क्या उनका सम W में है कि नहीं है। मैं W के W1 और W2 कैपिटल W के पॉइंट्स लेता हूँ। तो W के पॉइंट्स किस फॉर्म के हैं, वो ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में हैं, जिनमें दरमियान वाला जो है वो 0 है। तो अगर ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं दो पॉइंट्स, तो देन ऑब्वियसली W1 जो किस फॉर्म का हो सकता है, x1 0 z1, क्या ख्याल है, यही होगा ना। और जो W2 है वो किस फॉर्म का हो सकता है, x2 0 z2। समझ आ रही। आप ऑर्डर ट्रिपल का एलिमेंट लें, यानी कोऑर्डिनेट आपके पास 3 डिमेंशनल स्पेस के लें जिनमें दरमियान वाला 0 रखें, तो ऑटोमेटिकली किस में पहुंच जाएगा, W में। ये W की डेफिनेशन के मुताबिक हुआ। मैंने अब चेक करना है कि क्या W1 प्लस W2 जो है वो W में आएगा। उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि जब मैं W1 प्लस W2 करता हूँ तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं क्या वो इस फॉर्म के हैं, क्या उनके कोऑर्डिनेट्स के दरमियान वाला कोऑर्डिनेट 0 है। अगर वो उस फॉर्म का आ गया फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो हम करते ही हैं, पहला है x1 0 z प्लस दूसरा क्या है x2 0 z, x1 0 z1 x2 0 z2। जब आप इनको ऐड करेंगे x1 प्लस x2 और यहाँ क्या आएगा z1 प्लस z2। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नया आया है हमारे पास पॉइंट, इसमें फिर वही सिचुएशन है ना, वही फॉर्म है ना। ये दरमियान वाला कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया, तो जैसा ही ये दरमियान वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये किस में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये W का फॉर्मेट है। सबको समझ आ गई होगी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, अल्फ़ा को आपने W से मल्टीप्लाई कराना है। यानी आप W कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल F एंड W बिलोंग टू कैपिटल W। देन अगर आप कंसिडर करेंगे अल्फ़ा W, ये जो W जो है वो किस फॉर्म का फिर होगा, वो ऑब्वियसली x 0 z का फॉर्म का होगा, कोऑर्डिनेट्स में दरमियान वाला 0। अब अगर आप अल्फ़ा W कंसिडर करें तो देखते हैं कि वो किस फॉर्म का आता है। अल्फ़ा W मीन अल्फ़ा W क्या है, x 0 z किसके बराबर है, अल्फ़ा x 0 और अल्फ़ा z। ये जो एलिमेंट नया आ गया है इसमें भी वही खूबी है, दरमियान वाला क्या है, तो ये किस में पहुंच जाएगा। तो भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, हमें दो ही चाहिए, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ऑब्वियसली ये क्या चीज़ है, ये सब स्पेस है। तो ऑब्वियसली W इज सब स्पेस ऑफ V। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये एग्जांपल सॉल्व करके कुछ आप एंजॉय भी किया होगा कि कोई थोड़ी सी चीज़ समझ भी आई है। डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके एक्सियम्स हैं, वो एक्सियम्स जो है याद करने की मुसीबत बन जाती है कि ये कौन सा मैथमेटिक्स आ गया। लेकिन आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो होगी, इंटरेस्ट आप शो करेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगी। तो आपने देखा कि अब हमने जब भी किसी भी सेट को सब स्पेस साबित करना है तो जस्ट वी हैव टू प्रूव टू कंडीशंस। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक आध क्वेश्चन आप खुद करके आए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।
जी क्या नहीं कर सकते? W3 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना, 3D की वजह से W3 नहीं हमने लेना। देखो ना बेटा, हमने तो करनी है सब स्पेस साबित। सब स्पेस साबित करने के लिए अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया उसमें W1 W2 और W3 की था। W3 था ही नहीं, W1 W2 था, 2 ही कंडीशन थी, वो हमने कर ली प्रूव। ठीक है, अलबत्ता उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सब्स्टिट्यूटिव लॉ प्रूव करना पड़ा तो W3 लेना पड़ा था। बट वंस वी हैव प्रूव द थ्योरम, नाउ वी जस्ट हैव टू अप्लाई द थ्योरम, एंड द only two W1 and W2 are the elements of W which satisfy both given conditions of a subspace. That's why we are not taking W3. अच्छा, ये चीज़ ज़रा एक छोटी सी करेक्शन आप नोट कर लें। चेक वेदर WX0 ZX बिलोंग टू R इज़ अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब। करें ना, 3 डिमेंशनल स्पेस की बात हो रही है ना। और एक तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली, R क्यूब की सब स्पेस साबित करनी है, और एंड पे मैंने लिख दिया था W इज अ सब स्पेस ऑफ V, तो V मीन यहाँ पे R क्यूब है, ये हमने साबित कर दिया है। तो ये मैंने कहा छोटी सी आपको करेक्शन करवा दूँ।